हाउ एलियट वेव वर्क्स। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर की, और हम इसमें आपको बताएंगे कि हाउ एलियट वेव वर्क्स प्रैक्टिकली। और हम बात करेंगे यहाँ पे हमने एज अ दिवाली पिक इस स्टॉक को क्यों कंसिडर किया था। और यहाँ पे हम आपको ये भी बताएंगे कि हाउ एलियट वेव, यूजिंग एलियट वेव वी कैन डू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ शेयर करेंगे। ये लाइव एग्जांपल हमने एज अ दिवाली पे दिया था, और यहाँ पे हम आपको ये भी बताएंगे कि आगे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हिंदुस्तान कॉपर था वो हमने रिसेंटली एज अ दिवाली पिक दिया था यूजिंग एलियट वेव। तो यहाँ पे ये प्राइस अराउंड 150 रुपीज का था। तो ये 150 से अगर आप देखिए नेक्स्ट 40-50 ट्रेडिंग सेशंस में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो यहाँ पे क्या ऐसी पैटर्न्स बने थे जो हमने आइडेंटिफाई किए थे, और यहाँ पे हम बताएंगे कि हाउ एलियट, यूजिंग एलियट वेव आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए पैटर्न्स ढूंढ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रही है, कुछ नया आप सीख रहे हैं, हम रेगुलरली ऐसे कंटेंट पहुंचाते रहते हैं आप तक, तो आप हमारे चैनल को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई डाउट है, कोई भी डाउट है, आप उसे कमेंट डाल सकते हैं। तो बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर की। आप देख सकते हैं हमने रिसेंटली एज ए टॉप दिवाली पिक्स फॉर 2023 दिए थे, जिसमें हिंदुस्तान कॉपर भी एक स्टॉक था। प्राइस अराउंड 157 150 की रेंज में चल रहा था। और यहाँ से नेक्स्ट अप मूव जो इसमें आया है वो काफी जबरदस्त आया है, काफी स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव यहाँ पे लग चुकी है। और अराउंड 280 to 90 रुपीज इसने ऑलरेडी टच कर लिया है। और ये मूव भी काफी कम टाइम में आया है। तो इसका रीजन क्या था, वो सारी बातें करेंगे। बट ओवरऑल ये मूव अभी नहीं चालू हुआ है, ये 2020 में चालू हुआ था। और ये एक वीकली चार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग जो हमने हाईलाइट करके रखा हुआ है, ये प्राइस काफी स्ट्रॉन्ग है। इसे हम एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव कहते हैं। ये वीकली चार्ट है हिंदुस्तान कॉपर का। यहाँ पे जब भी आपको एक चार्ट पे ऐसे एक मूव लग जाए, तो हमें उसे चेज नहीं करना चाहिए। और ये होता है हमारा फर्स्ट मूव, फर्स्ट इम्पल्सिव मूव। हम बोलते हैं कि कभी भी इम्पल्सिव मूव को चेज ना करो। उसको चेज कब करना होता है, जब वो इस मूव के बाद एक करेक्टिव पैटर्न फॉर्म करता है। तो वो करेक्टिव पैटर्न अगर बनेगा, जैसे इस केस में आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव लगी थी, उसके बाद आपको एक करेक्शन दिख रही है डाउन साइड की ओर। और ये करेक्शन कैसे है, वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आप देखेंगे जो इम्पल्सिव मूव है वो काफी क्लियर है कि अपसाइड की ओर प्राइस जा रही है। और जो करेक्टिव मूव है, जो फॉल है, वो काफी स्लो है। जैसे आप देख सकते हैं प्राइस नीचे आ रहा है, फिर से एक रेंज बना रहा है, काफी स्लो पैटर्न है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, मेसी टाइप का है, फिर से नीचे आ रहा है। और जो ट्रेंड लेफ्ट साइड से है वो काफी क्लियर है, और वन वे अप मूव है। बट अब प्राइस जिगजैग ऊपर नीचे जा रहा है। यहाँ पे एक गलती लोग क्या कहते हैं कि जो वेव एनालिस्ट फॉलो करते हैं वो लेबलिंग को काफी इंपॉर्टेंस देख के उसको, जैसे यहाँ पे वो प्रूव करने लगते हैं कि एलियट वेव वर्क कर रहा है, और इस चार्ट में वो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 कोई भी रैंडम लेबलिंग कर देंगे, और वो प्रूव करना चाहें कि हाँ प्राइस 5 वेव्स में ऊपर जा रहा है। बट हम हमेशा सजेस्ट करते हैं आप लेबलिंग के पीछे मत जाइए, बट ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर पहचानिए। जैसे एक इम्पल्सिव मूव लग चुका है, इसमें 5 वेव्स है, 3 वेव्स है, 1 वेव है, आपको उसमें नहीं जाना। बट आपको ओवरऑल कंटेक्स्ट ये समझना है कि मार्केट यहाँ अपसाइड दे रहा है, और इसके बाद जो ये करेक्शन मिली है, ये भी इसके बाद भी एक मूव आएगी जो फिर से एक इम्पल्सिव मूव होगी। आपको बस इस पॉइंट से यही समझना है। अब जो ये फॉल आता है, करेक्शन आती है, इसको क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर करेक्शन आ रही है तो स्टॉक एक मतलब क्या बोलते हैं, बेयर फेस में चल रहा है। ये बेयर मार्केट ही होता है जब ये एबीसी पैटर्न की करेक्शन हो रही होती है। और इस स्टॉक में भी अगर आप देखेंगे, ये जो एबीसी करेक्शन हुई है
ये स्टॉक ऑलमोस्ट 200 रुपीज से मतलब डबल डिजिट में आ गया था, तो 50-60% या 61.8% रिट्रेसमेंट किया था। तो स्टॉक में एक बहुत बड़ी फॉल जरूर आई थी, जिसको मतलब जो काफी लिमिटेड चार्ट देखते हैं, जो मतलब 1 आवर 2 आवर हाफ आवर 15 मिनट्स के चार्ट देखते हैं, उनके लिए ये काफी बड़ा बेयर मार्केट जरूर होगा। बट अगर कोई एक लंबे टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहा है, उसके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, और यही अपॉर्चुनिटी आपको लेनी होती है अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम टूल्स क्या यूज करते हैं, जैसे अगर आप इस लेफ्ट साइड की रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करें, तो वो रिट्रेसमेंट आपको जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो एग्जैक्टली 61.8 रिट्रेस किया था स्टॉक ने, जो था अराउंड 87.6 का लेवल। ये 87.6 पे प्राइस कहाँ से आया था? टॉप में अगर आप देखेंगे तो अराउंड 200 रुपीज से स्टॉक 87 का हो गया था। मतलब किसी ने अगर 200 रुपीज पे इन्वेस्ट किया होगा, तो नेक्स्ट 1 और 2-3 ईयर्स तक कोई रिटर्न नहीं हुआ। ऊपर ऊपर से उसका अराउंड डिप्रिसिएशन हो गया प्राइस का 50-60%। तो यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करते हैं, और जो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उनमें यही डिफरेंस होता है, एक तो उनका कैपिटल यहाँ स्टक हो जाता है, और फिर यहाँ पे जो इन्वेस्ट करते हैं उनका एक तो स्टॉप लॉस भी काफी लिमिटेड होता है, और उनको कोई मतलब लंबा स्ट्रक भी नहीं होना पड़ता। अब यहाँ पे हम आगे इसमें इसी बेसिस पे यहाँ पे जो बीसी का जो ये डाउनफॉल आया है, अब हम इसको और डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्चुअली एंट्रीज देखनी है। हमें ये नहीं देखना कि एलियट वेव वर्क करता है नहीं करता, वेव एनालिसिस वर्क करता है, बट हमें हमारे लिए एंट्रीज देखनी है, और इस वीडियो में हम वो सारे मेथड्स देखेंगे। अब जैसे हम फोकस करते हैं जो ये बी सी का जो मूव आया था, यहाँ पे इसको हम डिवाइड करते हैं, और हम देख रहे हैं ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 के रूप में नीचे आया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो ये 1 और 2 का मूव है, जो 3 to 4 का मूव है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, टाइम वाइज भी और प्राइस वाइज भी। इसका क्या मतलब है, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम लगा है वेव टू फॉर्म करने के लिए, सिमिलर टाइम लगा है वेव 4 फॉर्म करने के लिए, तो ये करेक्ट लेबलिंग मानी जाएगी। और इसी के बाद आपका व्यू क्या है कि अब हमारा एबीसी करेक्शन बन चुका है। अब आपको देखना है कि फर्स्ट अपसाइड कब आएगा, और वो कब आएगा जब आपका, अगर समझ लीजिए ये लाइन आपने फोर्थ वेव के ऊपर डाल दी है, अगर ये अपसाइड की ओर क्रॉस हो जाती है, तो आपका ये अजम्पशन हो जाएगा कि आपका एक फ्रेश इम्पल्सिव मूव लग गया है, और अब और फॉल इसमें नहीं रहेगा। अब यहाँ पे हम अगर आगे जाएंगे इस चार्ट में, तो आप देख सकते हैं अगस्त 2022 में ये जो फोर्थ वेव का हाई था, ये क्रॉस हो चुका था। 2022 की ये बात है। अब ये मूव के बाद आपका फर्स्ट एजम्पशन क्या हो जाता है, अगर आप चार्ट ट्रेडिंग करते हैं, तो ये स्टॉक एक बुलिश चार्ट हो गया है। बट यहाँ पे भी आपको मतलब ऐसा नहीं करना कि आपको यहाँ पे अपना पूरा कैपिटल लगाना है, क्योंकि ये जो मूव है ये एक प्रोबेबिलिटी है, जो हम ऐसा सोच रहे हैं आज आगे ऐसा होने वाला है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। मे बी हम गलत चार्ट को रीड कर रहे हैं, जो हमने ये सारे लेबल्स लगाए हैं ये गलत भी हो सकते हैं। तो हमें चार्ट में हम ऑलरेडी फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करें तो ये गलत भी साबित हो सकता है। तो हमें लिमिटेड यूज करना है कैपिटल का, हमें स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कहाँ है। जैसे अगर ये वेव, अब हम जो फोर्थ के ऊपर प्राइस जा रहा है, अगर हम वेव 1 को ही कंसिडर करें, तो हमें पता है जो ये लो है ये कभी टच नहीं होना चाहिए, और ये टच नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे एक मे बी यहाँ पे करेक्शन लगे या और आगे जाए, ये भी किसी को नहीं पता होता। तो यहाँ पे बट हमें ये पता चल जाता है, हाँ ट्रेंड अब पॉजिटिव हो गया है। तो आगे अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ये जो हमें सिग्नल अगस्त 2022 में मिल गया था, बट आप देखेंगे कि अप्रैल 2023, जो ऑलमोस्ट आपके सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक प्राइस आपकी जो इस एक्सपेक्टेड लेवल से नीचे चलेगी, और यहाँ पे कोई भी आपको अपमूव नहीं मिला, अगले 6-7 महीने भी आप प्राइस आपकी प्राइस से नीचे ही जा रही है। तो ऐसे टाइम में लोग
होल्ड नहीं करते, और किसी के पास इतना पेशेंस भी नहीं होता, किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। यहाँ पे जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो काफी नेगेटिव दिख रहे हैं अभी। प्राइस टॉप से गिर रहा है तो काफी नेगेटिव चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं। तो किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, अगर आपको वेव एनालिसिस के कंसेप्ट नहीं पता, तो ये सारे जो पैटर्न्स हैं वो नेगेटिव पैटर्न दिख रहे हैं। और यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको पता चलेगा कि ये पैटर्न कौन सा करेक्टिव पैटर्न है। अगर आपको ये करेक्टिव पैटर्न पता है तो आप कमेंट में हमें बताइए कौन सा करेक्टिव पैटर्न ये लगा है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस जरूर किया है। तो अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देखेंगे, ये करेक्टिव पैटर्न आपको पता है तभी आपको कॉन्फिडेंस होगा कि ये करेक्टिव पैटर्न है, ये एक इम्पल्सिव मूव है, तो इसमें और अपसाइड के चांसेस जरूर है। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी ये है कि ये टाइम जो आपको लग गया, अब आपका सोल्यूशन क्या है, या तो आप वेट करें इस करेक्टिव पैटर्न का, या आप इसमें स्मॉल एंट्री ले। जब आपको ये एंट्री ट्रिगर हो गई, आप थोड़ी और एंट्री ले सकते हैं जब आपका ये करेक्टिव पैटर्न बन रहा है। बट फिर भी आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एंट्रीज लेनी है। हम रेकमेंड करेंगे, अगर आप बिगिनर हैं तो आप वेव टू का वेट करें, ये जो करेक्टिव पैटर्न है, और तब इसकी एंट्री ले। मे बी आप इसका रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करें, और वो भी आपको किसी 61.8 पे अगर आ रहा है तो तब आप एंट्री ले। बट यहाँ पे आपकी एंट्री मिस भी हो सकती है। बट ये टाइम भी आप देख सकते हैं, अगर आप डेली वीकली चार्ट देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 6-7 महीने लग जाते हैं करेक्शन को भी। तो इसके बाद क्या हुआ वो अब हिस्ट्री है, क्योंकि इसी के बाद आप देख सकते हैं ये जो वेव सेकंड है, यहां से स्टॉक ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स हो गया है। हमने जब ये दिवाली पिक दिया था तो ये जो शेडेड, ये जो यहाँ पैरेलल चैनल बना है, स्टॉक उस रेंज में था और यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा था। तो हमने भी काफी लेट, अगर आप देखें काफी लेट ये स्टॉक सजेस्ट किया है, बट हमने भी मिडल ऑफ द ट्रेंड ये स्टॉक सजेस्ट नहीं किया। बट हमने भी वेट किया है, किसी भी ट्रेंड के बीच में अगर आपको एंट्री लेनी होती है तो आपको वेट करना चाहिए। एक कंसोलिडेशन जो करेक्शन होती है उसका वेट करना चाहिए। और आपको ये पोटेंशियल भी पता होना चाहिए, जैसे हमने अगर इनिशियली फाइल किया होता तो हमें पता था कि यहाँ पे एक बड़ा अपसाइड पेंडिंग है, हमने यहाँ पे पिक किया। हमें अभी भी पता है कि ये वेव थ्री का ही अपमूव आ रहा है, तो और अपसाइड है। बट अगर समझ लीजिए यहाँ पे फिर से एक स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा करेक्शन का, ऐसे बड़ा करेक्शन बनता है, तो उसमें भी आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे अपसाइड कितना होगा ये भी आपको पता होना चाहिए कि कब आपको कितना रिस्क करना है। जैसे अगर आप वेव थर्ड को टारगेट कर रहे हैं तो ऑल मोस्ट ऑफ द टाइम वेव थ्री सबसे बड़ी होती है और वेव फाइव उतनी बड़ी नहीं होती। तो आपको ये सारी एनालिसिस करके पता लगता है कि कब हमें रिस्क ज्यादा लेना है, कब हमें रिस्क कम लेना है, कब हमें बड़े टारगेट रखने हैं, कब हमें छोटे टारगेट रखने हैं। अब इसमें भी हम आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे आगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये वेव थ्री है, इसका अगर ये एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रिट्रेसमेंट से कैलकुलेट करें, ये जो वेव थ्री है इसने 1.618 का रिट्रेसमेंट भी क्रॉस किया है। फिर नेक्स्ट टारगेट होता है 2.618, वो भी क्रॉस किया है। और नेक्स्ट टारगेट होता है 3.61, जहां पे ये अभी पहुंच गई है। और ये यहाँ पे क्या बताता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग वेव है वेव थ्री की। और यही ऐसी वेव होती है जब स्टॉक डबल ट्रिपल हो जाता है। अब इस जैसे ही वेव थ्री कंप्लीट होगी, यहाँ पे एक वेव फोर डिक्लाइन हो सकता है। जैसे हमें यहाँ वन के बाद टू मिला था, उसके बाद आपको यहाँ फोर मिल सकता है। और वो फोर कितना नीचे आ सकता है, जो वेव थ्री है उसका 38 to 50%। और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको वहां फोर मिलेगा फिर फाइव मिलेगा, क्योंकि अ, हमें थ्री वेव्स मिल सकती है, फाइव वेव्स मिल सकती है। वो सारी आपको जो करेक्शन पैटर्न, करेक्टिव पैटर्न यहाँ कोई बनता है, जैसे यहाँ पे करेक्टिव पैटर्न बना है, वो पैटर्न यहाँ पे बनते हैं तो और अपसाइड आएगा, क्योंकि ये भी एक इम्पल्सिव मूव है। और फिर आपको अगर करेक्शन उसके बाद मिलती है, जो वेव फोर को जैसे हमने बताया 38 to 50% की रेंज में रहती है, तो आपको और ऊपर के टारगेट मिलेंगे। अगर नहीं होता तो मे बी हमने कुछ और यहाँ पे मिस कर दिया है। बट फिर भी आप गलत भी साबित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप बड़े बड़े मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो आपको एग्जैक्ट लेबलिंग भी नहीं पता होनी चाहिए,
ओवरऑल आइडिया पता होना चाहिए कि मार्केट ट्रेंडिंग है, कितना ऊपर जा सकता है, कितने ऊपर मतलब लंबे टाइम फ्रेम की कोई वेव लगने वाली है, या शॉर्ट करेक्शन में जाने वाला है मार्केट। तो ये सारी बातों के बाद आप यहाँ पे चांसेस लेते हैं, और यही हमने यहाँ पे भी आपको बताया था, तभी ये आपको इतना स्ट्रांग मूव इसमें मिला है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो में आपने नया सीखा और कुछ नया कंटेंट आप सीख रहे हैं हमारे यहाँ से। इसी तरह हम आप तक ये कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।